हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे एक वीडियो में जहां एक बेसिक क्वेरी जो हमें कई स्टूडेंट्स ने करी है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो है कि आखिर पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है और स्पेसिफिकली पॉलिटी में जो एक मेन टेक्स्ट बुक है लक्ष्मीकांत, इसको कैसे पढ़ना है। कई सवाल आपके मन में होंगे कि लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या, लक्ष्मीकांत क्यों इतनी रेलेवेंट है, 1200 पन्नों की बुक्स है, इसको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि आप इस बुक को अपनी प्रिपरेशन के दौरान कई बार पढ़ेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि लक्ष्मीकांत कैसे कवर की जाए, किस तरह से पढ़ा जाए ताकि वो और इफेक्टिव हो पाए, तो इस वीडियो में हम वो डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लक्ष्मीकांत या कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि उसमें अगर आपको पॉलिटी की जब मैं बात करूं तो हर साल लगभग 15 से लेके 18 क्वेश्चन तक तो आपके पॉलिटी के आते ही आते हैं। तो एक प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही कोर एक टॉपिक है ये, और जब हम मेंस की बात करते हैं तो वहां पर इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप कोई भी आंसर कर रहे हो, आपको वहां पर हमेशा आर्टिकल्स या कमिटीज को मेंशन करना होता है। तो जब आप आर्टिकल्स और कमिटीज कहीं भी मेंशन करेंगे तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में किसकी बात हो रही है। बार बार जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें बार बार आती हैं। इसलिए यहाँ पर जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो हो सकता है पॉलिटी से सीधा उसका संबंध ना हो और वो जुड़ा हुआ होता है क्योंकि आप उससे बहुत कुछ बोरो करते हैं। तो जब भी आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आपको पहले प्रायोरिटाइज करना होगा कि भाई क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल पर हैं तो आपको पहले पॉलिटी पढ़नी है ताकि एक तो आप एडिटोरियल समझ सकें कि बातें क्या हो रही हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई मेंशन कर रहा है तो किन आर्टिकल्स की बात हो रही है, 19, 14, 21 गोल्डन ट्राइंगल कहलाता है, क्यों कहलाता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता चलती हैं पॉलिटी से, जिससे आपको मदद मिलती है कि आपको पता है गोलकनाथ केस क्या है, आपको पता है केशवानंद भारती केस क्या है, ताकि आप जो न्यूज़पेपर भी है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ढंग से इस टॉपिक को पढ़ें, लेकिन जब आप पढ़ने बैठ ही रहे तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए। तो जब भी आप पॉलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो पहले आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं प्रीलिम्स में, ताकि आपको एक आइडिया लगता है कि अच्छा मैं इसको पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ तो किन टॉपिक्स को मुझे पहले फोकस में लेना है और पैटर्न कैसा मूव कर रहा है। पहले कोर आर्टिकल्स पूछे जाते थे, बताओ आर्टिकल 19, 18 इस तरह का कुछ पूछ लिया। अब वो नहीं, अब सब्सटैंटिव क्वेश्चन आते हैं, अब पूछे जाती हैं आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं कि क्या चीज़ें कैसे हैं वो मेंशन करो। तो पैटर्न थोड़ा बदला है तो आपको पता होना चाहिए पैटर्न कैसे बदल रहा है। फिर बात आती है कि आपका सब्जेक्ट बहुत वास्ट है तो कौन से सोर्स को आप पिक कर रहे हैं। आप मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेड्थ है, एक ही बुक की बहुत मोटाई ज़्यादा होगी, तो आप ना सोर्स पिक कर लें। जनरली लोग लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं वो मेंशन करूंगा, और कितना टाइम आपको लगेगा इसको रिवाइज करने में, क्योंकि लक्ष्मीकांत और पॉलिटी आपको पता लग रहा है 20-25 नंबर के तो हर हाल में क्वेश्चन आपसे यहाँ से आएंगे जो आपसे बन सकते हैं इजिली। तो ये टॉपिक आपको, और ये बुक जो आपको बार बार पढ़नी है, तो कितना टाइम आपको रिवाइज करने में लगेगा। और रिवीजन की बेस्ट टेक्टिक्स क्या है, एक तो इतनी मोटी बुक है तो शायद अगर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना पाए, जैसे आपने पार्लियामेंट का सेक्शन देख लिया तो पार्लियामेंट पे आपने कोई माइंड मैप बना लिया या आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिए जो आपको क्विक रिवीजन में मदद कर सके। वो पहली रीडिंग पे नहीं होता, दूसरी या तीसरी रीडिंग पर होता है। वो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाउ टू बेसिकली रीड लक्ष्मीकांत, लेकिन जब भी उसके बारे में आपको जानना है कि पॉलिटी कैसे पढ़नी है, क्या करना है, ऐसा जो कंफ्यूजन आपके अंदर आता है बार बार कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो उन सभी के लिए बताना चाहूँगा हमारा प्रारंभ 3 का बैच लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त से, जो ऑनलाइन है। और जो लोग घर बैठे भी सुविधा चाहते हैं कि उनको एक बेहतर गाइडेंस मिल पाए, प्रॉपर प्रीलिम्स मेंस सारा कवर हो पाए आपका एरिया, विद टेस्ट सीरीज, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो बार बार डाउट रहता है कि हमने पढ़ लिया, लेक्चर पढ़ लिया पर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो इस वीडियो कोर्स में हमने कोशिश करी है कि आपके हर लेसन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस के लिए, और एक एनसीईआरटी से लेके ओवरऑल हर चीज़ आपको कवर की जाए विद टेस्ट सीरीज। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा ज्वाइन करना तो आप ये प्रारंभ का कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो video.onlyis.com पर जाकर आप और डिटेल्स इसके बारे में ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो है पॉलिटी का, कि जैसे हमने देखा लक्ष्मीकांत हमें पढ़नी है, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में आ रहे हैं, लेकिन इसके एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या है कि आपको जो सोर्सेज होते हैं वो कौन से, और एक करंट में क्या आता है, मैंने बोला कि जैसे आर्टिकल 370 बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था पॉलिटी के सिलेबस का पहले, अब कश्मीर तो का सिस्टम चेंज हो गया, तो जो आर्टिकल बदला 370A, 370B, जितने भी 370, 371 आर्टिकल हैं, इसकी जो भी कहानी है वो पूरी अब इंपॉर्टेंट हो गई थी जब ये चेंज हुआ था। तो उसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में लिखे गए थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स,
वहाँ से कौन से केसेस हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का उसका एंगल था, वो सब समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो आपको कहाँ से कवर होगा? न्यूज़पेपर से। कुछ एक दो चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं, किसी और अखबार में कवर हुआ। तो जब आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको नया नया डेटा मिलेगा, कुछ नए आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ नई जजमेंट्स मिलेंगी। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो वो आपको करंट से करना होगा, और कौन सा टॉपिक रेलिवेंट है कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अर्बन गवर्नेंस पे काम हो रहा है या मान लो लोकल गवर्नेंस लेवल पे काम हो रहा है, पंचायती राज में या म्यूनिसिपैलिटीज की इलेक्शन न्यूज़ में है, तो आपको पता है कि 73rd 74th अमेंडमेंट आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जो आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जो चैप्टर वहाँ है, उसको अपने डिटेल में करना होगा। तो वो आप करंट अफेयर्स से रिवाइज करते हैं। फिर बात आती है, इन सबको पढ़ने के लिए भी एक स्टैटिक जानकारी होनी चाहिए। स्टैटिक जानकारी कहाँ से आएगी? वो आपकी आती है बेसिक बुक से। तो तीन मेजर सोर्सेज होते हैं, एक होता है कोचिंग के नोट्स, एक होता है लक्ष्मीकांत, और एक होता है डीडी बासु। देखिए, कोचिंग के नोट्स के साथ आपको क्लासेस अगर आपने नहीं करी है तो नोट्स थोड़े से इररेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल पे क्लासेस के नोट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप रिलाई करते हैं टेक्स्ट बुक पे, जो लक्ष्मीकांत है और डीडी बासु है। इनमें जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी क्यों पढ़ लें? ताकि आपको एक मेजर जो है स्टोरी पता चल जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बिल्ड हुआ था। एक जो आपको स्टोरी और एक रिलेशन, कहानी जो पता लग जाएगी, तो आप उसमें चीज़ें इजीली जोड़ पाएंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो आप इन बुक्स पे आ सकते हैं। नहीं भी पढ़ पाए तो लक्ष्मीकांत इज बेसिकली अ बुक फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन इटसेल्फ। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वो पढ़ें, पर आप चाहें तो पढ़ लें। एनसीईआरटी ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। फिर आप लक्ष्मीकांत पे आते हैं। लक्ष्मीकांत इज टेक्स्ट बुक मेड अप फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आपको सब कुछ कैटेगराइज्ड है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज। आपको पहले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, बाद में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं, और सब कुछ पहले पेपर के हिसाब से सेट है, और लोग लगातार इसको रिलाई करते हैं। तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही चाहिए, और अक्सर लोग यही पढ़ के जाते हैं प्री और मेंस दोनों के लिए, फॉर कोर आपका जो पॉलिटी का सेक्शन, आर्टिकल्स वगैरह के लिए। बाद में डीडी बासु है, कुछ लोग पीएम बख्शी भी पढ़ते हैं, पर डीडी बासु पीएम बख्शी की बुक्स इज नॉट दैट रेलिवेंट, बिकॉज डीडी बासु बहुत ही ज़्यादा इल मैनर्ड है। मतलब अगर आपने एक दो अटेम्प्ट दे दिए, आपको लग रहा है कि आपको कोई और एडिशनल नॉलेज के लिए कुछ पढ़ना है, तो डीडी बासु या पीएम बख्शी पढ़े। बट लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ बिगिनर, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ लें। सवाल ये आती है कि 1200 पन्ने की बुक है, इसको ही कैसे पढ़ें, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप एक सोर्स पकड़ो विच इज़ लक्ष्मीकांत, उसको बार बार पढ़ो, और जो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कुछ मिलता है ऐसा, या तो आप लक्ष्मीकांत के पेजेस में जाके साइड में ऐड कर लो। अच्छा, ये टॉपिक न्यूज़ में, एक उसके अपने फ्लायर लगा दिया। फ्लायर आप पीले पीले लाल रंग के आपको छोटे छोटे फ्लायर्स मिलते हैं शेप के, जो आप पेजेस पे चिपका सकते हो। अच्छा, ये न्यूज़ में है, ये सेक्शन मुझे पढ़ना है, ताकि आपको पता लगे। आज मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, न्यूज़पेपर आर्टिकल, वहाँ मुझे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात हुई, तो आप उस पेज पे जाकर वो फ्लायर लगा दो कि ये मैं रिवाइज कर लूँ वहाँ से। एक तरीका हो सकता है इसको बेहतर तरीके से पढ़ने का। इसके बाद बात आती है क्या बेसिकली पढ़ना है। देखो, ये आपकी मेजर बुक है 6th एडिशन वाली, तो 1200 पन्ने की बुक है ये, और इसमें आपके लगभग 11 पार्ट दिए हुए हैं, 40 चैप्टर हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं। देखिए, इसके जो चैप्टर्स हैं, जनरली जो हमने देखा है, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है, आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। पॉलिटी इज़ अ वेरी डायनेमिक टॉपिक। जो टॉपिक रेलेवेंट है वो डायनेमिक है, हमेशा उसमें बदलाव होते रहते हैं। व्हाट इज़ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो आर्टिकल्स पहले थे, क्या क्या उसके अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे अपने रिवाइज करती रहती है, तो वो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा अखबारों में क्या कवर हो रहा है, जिससे आप उसको ढंग से कवर कर पाए। राइट, अब जो इसके चैप्टर्स और पार्ट्स हैं, उनको आपको थोड़े अलग तरीके से पढ़ना होगा। उससे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ ली है, तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो आगे कि भाई एनसीईआरटी ऐसे कवर करके जाना है या ये चीज़ ऐसे समझनी है। फिर बात आती है कि आपने पीवाईक्यू देखा कि मान लो ये जो पीछे आपके 40 चैप्टर्स हैं, इन्हें आप चैप्टर नंबर 1 में या 2 में अगर आप गए, तो आपको कैसे पता लगा किस हिसाब से इसको पढ़ना है। तो की है, पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, आपको पता लगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ मुझे फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ फोकस करने का मतलब होता है कि क्या पूछ रही है यूपीएससी, क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप जनरली पढ़ोगे, आप आर्टिकल पढ़ के निकल जाओगे, पर आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है, आपको ये जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से आती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ से आती है, जो सोवरेनिटी है वो किसकी है। अगर हम बात करें हु इज द डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आप नॉर्मली देखोगे, आपको अच्छा मुझे पता है ये डिफेंडर, ठीक है ऐसे ही होता है, सुप्रीम कोर्ट लिख लूंगा, या फिर मैं इसमें लिख दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफेंडर, या प्रेसिडेंट इज द डिफेंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीज़ तभी आपको पता लगेगी, इस पर भी फोकस करना है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, चैप्टर वाइज अगर आपको मिले तो बेटर है। कि अगर आप लेट्स से फंडामेंटल राइट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले आप पूरे उसके प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे क्या आ रहा है। फिर वो पढ़ने के बाद आप तब उठोगे और जाओगे कि भाई अच्छा इन टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आप वो टॉपिक पढ़ोगे चैप्टर,
फिर उस पर कुछ क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको पता लग गया क्या पूछा जा रहा है और कैसे आपको उत्तर करना है। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में पहले आ जाए कि क्या पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, फिर आप उसको पढ़ो। फिर उन एरियाज को आप इंपॉर्टेंट जो आपको लगे ना उसको हाईलाइट करो। पहले आप ब्लू हाईलाइटर यूज़ करो या येलो कर लो, क्योंकि आपको वहाँ बार बार आना है। आप पढ़ के जाओगे, टेस्ट लगाओगे, गलतियाँ होंगी। जब गलतियाँ होंगी तो आपको आइडेंटिफाई होगा वो टॉपिक जो आप कमज़ोर हैं जिसमें, तो उन टॉपिक को आप दोबारा ग्रीन से हाईलाइट करो। पहले पहले बहुत सारी हाइलाइट्स निकल जाती है दिमाग में, सब कुछ लगता है इंपॉर्टेंट ही है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि अच्छा कुछ चीज़ें आपको अपने आप याद आ जा रही हैं, कि आप बार बार पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें याद करनी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कौन से एक्ट कब आए, चार्टर एक्ट कौन सा है, 1773 का एक्ट कौन सा है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है। कट मोशंस क्या हैं, कौन से बिल्स कैसे पास होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। तो वहाँ आपको छोटे छोटे फीचर्स हैं, कौन से मोशन में कितने आपके क्लॉजेज डिस्कस होते हैं, क्या डिफरेंस है मोशन में और पॉलिसी कट मोशन में और लेट्स से क्लोजर मोशन में। पार्लियामेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्किंग कैसी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन से आर्टिकल्स को कवर करते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट पावर्स और प्रोविजंस है म्यूनिसिपैलिटी के और आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर आपने आर्टिकल के वाइज बना लिया, एक टेबल, एक हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का। देख लिया इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल काम करता है, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल काम करता है, इनकी पावर्स क्या है, जजेस की एज कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज कितनी है, उनकी जुरिसडिक्शन क्या है, इनकी जुरिसडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है। ये मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह से ना आपने हाई कोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, आप पढ़ते चले जाओगे, आंसर गलत हो जाएंगे जब आप पढ़ के जाओगे तब भी, क्योंकि आपने इस डायमेंशन से नहीं सोचा है। तो जो भी आपको मिले जहां पर कंपेयर आप कर पाओ, तो वहां कंपेयर करना बड़ा जरूरी है इस प्रिपरेशन में। कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पॉलिटी में आती है वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ये वास्ट चैप्टर भी है। आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमेशा न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, मेंस में आपको चीज़ें काम आएंगी। तो आप इसको ढंग से पढ़ोगे। इसके इंपॉर्टेंट जो कोर्ट केसेस से रिलेटेड हैं, जो इसमें कमिटीज़ कुछ अगर आपको रिकमेंडेशन दे रही है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने पढ़ा तो स्वर्ण सिंह कमेटी क्या थी, क्या रिकमेंडेशन किस कमेटी की रही है, वो सब आपने पढ़ा। लेकिन इसकी वजह से, फंडामेंटल राइट्स की वजह से क्या फ़र्क आया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में। शंकरी प्रसाद केस क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, ये सारे केसेस और जो भी इनका जैसे जैसे शुरुआत हुई, इन केसेस के बारे में पढ़ना आपको बड़ा ज़रूरी है। तो आप सेंटर में रखोगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को, और साथ साथ देखोगे कौन से एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बॉडीज हैं जो रिलेटेड हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं इसके साथ, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोविजन या स्कीम्स जो इसके आसपास घूम रही हैं। इस तरह आप इसको कवर करोगे ना तो आपको पूरी मल्टी डायमेंशनलिटी कवर हो जाएगी। यहाँ सिर्फ एफआर और डीपीएसपी की बात नहीं है। अगर आप मान लो पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट में आप पहले देखोगे, पार्लियामेंट में आप पढ़ रहे हो लेट्स से लॉज। तो इंडिया में लॉज कैसे बनते हैं, कौन से मोशंस चलते हैं, बिल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, बिल्स कौन सी बॉडी इंट्रोड्यूस करती है। तो वो एक मेंटल चार्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें आपको ये सवाल अगेन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आप क्या पढ़ रहे हो। मान लो आप पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पिक कर लो, आप मान लो पार्लियामेंट, क्योंकि मैं पार्लियामेंट पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर तो बहुत लेंथी भी है। अगर आप मान लो पार्लियामेंट ही पढ़ रहे हो, आपने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट में आपके मन में सवाल आएगा कि पार्लियामेंट, चलो मैंने पढ़ लिया, पार्लियामेंट में होता क्या है। मेजरली जो बिल पास होते हैं यहीं से होते हैं। तो बिल्स किस तरह से पास होते हैं, तो बिल्स को लेकर विच आर द मोशंस, बिल्स के क्या स्टेप्स होते हैं, कौन बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, बिल कैसे डिफीट होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आता है, ये सब आपके चैप्टर की सब हेडिंग में बोल्ड में लिखा होता है। तो जो भी चीज़ें बोल्ड में लिखी हुई हैं, आपने जब चैप्टर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली, आपने बोल्ड वाला सेक्शन देखा का अच्छा इसका क्या होगा, सब पॉइंट सब पॉइंट सब पॉइंट, आप ऐसे करके देख रहे हो तो आपको आइडिया रहेगा, अच्छा मैंने पार्लियामेंट पढ़ा, मैंने इसकी जितनी डिटेल सब पॉइंट है सब पे नज़र डाल दी। इसको रिवाइज करने का एक और अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप कंटेंट लिस्ट चैप्टर का देखते हो ना, सामने जो आते हैं इंडेक्स में, वहाँ से आप रिवाइज करो कि मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, तो मुझे पता है फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सा आर्टिकल किसको कवर करता है, किससे जुड़ा हुआ कौन सा केस है, कहाँ चेंजेस हुए, राइट टू पॉवर्टी कब बदली गई, क्यों हटाई गई, कौन से केस से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो पूछे जा रहे हैं। ये आइडिया तब लगता है जब उस चैप्टर पर घुसने से पहले आप थोड़े पीवाईक्यू देख लो, ठीक है। फिर बात आती है कि आपने पढ़ लिया और क्यों पढ़ा, ये पता लगा आपको पीवाईक्यू के थ्रू क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है।
फिर आपने नॉलेज गेन कर लिया, मान लो आपने पार्लियामेंट ऐसा पढ़ लिया 2-3 बार चैप्टर कि आपको लग रहा है हाँ आप समझ रहे हो, आपको पर एक इतनी डिटेल आपको पता लग गया क्या कंगारू मोशन क्या होता है या जिलेटिन क्लॉज क्या होता है, या आपको पता लग गया कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको बस ये चेक करना है कि मुझे 14 से लेके 32 तक जो भी इंपॉर्टेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो याद नहीं रहते, तो मैंने बस क्या करना है, एक पेज लेना है या एक स्टिकी नोट लेना है, उस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट जो भी है, जो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हैं आप, वो आप जाके उस पर चिपका देंगे। तो आपको जब भी लक्ष्मीकांत पलटाओगे इंपॉर्टेंट जजमेंट सामने दिख गई, या जो पॉइंट आप भूल जाते हो बार बार, यार चीज याद नहीं रह रही मुझे, जैसे अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल का पावर एक्सटेंड हुआ, किस एक्ट के थ्रू वाइसराय एंटर हुआ, किस एक्ट के थ्रू उनका प्राइवेट ट्रेड बना किया, ये चीजें आप भूल जा रहे हो, तो उसको बेहतर तरीके से आप अलग अलग पेन से हाईलाइट कर लो या गोला बना दो ताकि नजर सिंपली उस पर पड़ जाए। और ये आप करोगे, और जो आपकी फिर आप चाहो तो छोटे से नोट्स बना लो जो उसी के ऊपर हो। मैं कहूंगा एक ही सोर्स रखो, मल्टीप्लाई मत करो उसको, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि है। कुछ लोग एक पॉइंट के बाद उस 1200 पेज की बुक के लगभग 50-60 पन्नों के आपके नोट्स बन जाते हैं छोटे छोटे, उन पॉइंट्स के जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो आप भूल जाते हैं। लेकिन ये करने से पहले आपको लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या आप गलतियां कर रहे हो, ताकि आप उनका यूज बाद में कर पाओ समझने के लिए। तो वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जो मैंने बोला कंपैरिजन का एस्पेक्ट, कि क्या अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो कंपेयर करो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि कौन से लॉज उनके हैं। प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हो तो हमेशा कंपेयर करो प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो जब भी दो सब्स्टिट्यूट बॉडीज आ रही हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सीएम के भी होते हैं। तो इन क्या डिफरेंस है, इसको आप पढ़ा कि इनकी पावर्स कहाँ से आती हैं, इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, कौन सा जो बिल है ये पास करा सकते हैं, कौन सी लिस्ट से इनकी पावर आती है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो वहाँ कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर क्लैरिटी से चीज़ें याद रहेंगी। ये चीज़ें आप कैसे समझोगे कंपैरिजन कहाँ करना है, लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी आपके सेक्शन बने हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक सेक्शन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक सेक्शन है। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उनमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं सीएजी की, सीएजी और सॉलिसिटर जनरल दोनों के एज क्या होते हैं काम करने के, टेन्योर क्या होता है, सैलरी कौन डिसाइड करता है, दे टेक ओथ इन द नेम ऑफ हुम, किसके नाम पे ओथ लेते हैं, कब उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वहां आप देखिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैंने इसको कंपेयर कर लिया क्या डिफरेंस आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंपेयर कर लिया। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो तो आप पहले जाओगे भाई 1773 में बना, 1774 में बनी, कब बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने लाई थी, इंडिया में खुद बनी थी सुप्रीम कोर्ट बनी तब। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि कौन से इंपॉर्टेंट केसेस आए, कहाँ उनको पावर बढ़ा, आपके जजेस वाले केस कौन कौन से हैं, एनजेसी रिसेंटली हटा है, एनजेसी हटने से पहले कौन कौन से कोलेजियम सिस्टम कब आया, तो ये तब पता लगा जब आपने सुप्रीम कोर्ट टॉपिक देखा, आपने देखा कि भाई कंपैरिजन में तो आपने देख लिया क्या क्या आर्टिकल है, कहाँ कहाँ से पावर आ रही है। इवोल्यूशन में बात आती है किस तरह वो बॉडी जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो इवॉल्व किया, कब भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं कौन कौन से हैं, राइट टू प्रॉपर्टी कब हटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं ये कैसे कैसे हुए, इवॉल्व हुए, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो वो इवोल्यूशन भी आप कंपेयर करो। फिर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, जो इंपॉर्टेंट डेटा है या डेट्स हैं, डेटा और डेट्स आपने याद कर ली। ये तरीका है जिसके थ्रू आप बार बार टॉपिक को पढ़ सकते हैं, राइट। अब देखो मान लो आपने एक एक्ट पढ़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। यहां पर पूछा सकता है पहले कौन थे ऐसे व्यक्ति गवर्नर जनरल जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर हु वाज मेड गवर्नर जनरल, तो वहां वॉरेन हास्टिंग आएंगे। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, वॉरेन हास्टिंग का नाम आपको याद ना रहे तो बाद में आप जाके कंफ्यूज हो सकते हो और जनरल्स के बाद, कि पहले वायसराय जो बने उनके साथ कंफ्यूज हो सकते हो, या आपको कोई फेमस लोगों के नाम आ गए, डलहौजी का नाम आ गया या हार्डिंग का नाम आ गया, तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए वहां आपने अलग कलर से इसको हाईलाइट कर लिया बार बार पढ़ के, ठीक है। हो सकता है आपको ये याद ना रहे कि सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी, 1774 में बनी, तो आपने इसको हाईलाइट कर लिया बेटर तरीके, अगली बार उसको मार्क आउट कर लो, ठीक है। इसमें खास बात ये थी कि बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थी वो पहली बार सबऑर्डिनेट बनाई गई थी, कलकत्ता वाले गवर्नर जनरल के अंदर ही वो आ रहे थे, पहले वो इंडिपेंडेंट थे। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाए ना करेक्ट या रॉन्ग में, तो आप मिस कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट किया। फिर जो मुझे लगा मुझे इजिली याद रहेगा, पहला एक्ट था इंपॉर्टेंट वाला जहां पर प्राइवेट ट्रेड बंद किया गया था, तो ये चीजें स्टिक कर जाती हैं दिमाग से, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट, आप भूल जाओगे, तो वहां आपको उसको याद कर लेना चाहिए। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो उनका रिपोर्ट करना था वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह आप चीजों को हाईलाइट करो ताकि आपने बार बार जब पढ़ा है तो ग्रीन वाला जो पॉइंट है आपको पता, आपको याद नहीं रहता, आप सीधा उस पर नजर मारोगे तो आपको याद हो जाए। एक और ऐसे एक्ट देखते हैं कि किस एक्ट में
सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन सभी कलकत्ता के लोगों पे लागू हो गई थी। किस एक्ट के तहत ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उससे उनके ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पिट्स एक्ट कब आया था? पिट्स एक्ट की खास बात क्या थी? तो जैसे आपने देखा ना 4 से 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है सबके। तो जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं, चार्टर एक्ट पढ़े हैं, जिस रेगुलेटरी एक्ट पढ़े हैं, तो उन एक्ट के 4-5 पॉइंट आपने बना लिए एक्ट्स के भाई। 1773 का हो गया, लेट्स से 1784 का हो गया, 1833 हो गया, 1865 हो गया। जो इंपॉर्टेंट आपके चार्टर या रेगुलेटिंग एक्ट है वो आपने वहां से लेके 1947 तक आप चलेगा और सबका एक आपने मैप छोटा सा बना लिया कॉपी के ऊपर, जहां ये 4-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको दिमाग से याद होने चाहिए। 4 पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था। क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता कैसे लगेगा? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तब। थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, पर ये अगर आप ढंग से करेंगे तो बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। यहाँ आपको बार बार आना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकस आप रखो रिवीजन के ऊपर। जैसे आपने अगर मोशंस पढ़े तो मोशन क्या होते हैं, मोशन जैसे सब्सटेंटिव मोशन क्या है, सब्स्टिट्यूट मोशन क्या है, सब्सिडियरी मोशन क्या है, क्या डिफरेंस है। अब जैसे मैंने यहाँ देखा तो मुझे पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ ये है कि सब्सटेंटिव मोशन में सारी चीजें खुद में समाहित होती हैं, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मोशन होता है। लेकिन सब्सिडियरी मोशन होता है तभी वो काम करेगा जब एक मोशन के साथ आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है कि भाई आपने किस तरह हाईलाइट किया है ताकि आप उसको कैसे समझ रहे हैं या आप यूज कर पाए अपने आंसर्स में प्रॉपरली। सिंपल क्लोजर क्या है, बाय कंपार्टमेंट क्या है, तो ये हाईलाइटिंग मैंने जैसे कर रखी है अपनी सहूलियत के हिसाब से करी है। आप चाहे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट, अब जैसे पता है यहाँ कंपार्टमेंट वाला जो क्लोजर होता है इसमें पूरा पार्ट वीटो में जाता है, लेकिन डिस्कशन जो होता है वो कंपार्टमेंट बना के होते हैं। जैसे अलग अलग जो चीजें हैं बिल की रेजोल्यूशन है उसके अलग अलग पार्ट्स को एक साथ रख के एक कंपार्टमेंट बना दिया, कंपार्टमेंट ए बी सी। तो पूरे कंपार्टमेंट में बात हो गई, हर एक चीज पे इंडिपेंडेंटली बात नहीं हुई, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट वोट पर डाल दिया। फिर अगर कंगारू क्लॉज देखो तो जहां जो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं केवल वो डिस्कस होंगे। जिलेटिन क्लॉज में जो डिस्क्लोज चीजें हैं वो भी साथ में डिस्कस हो जाएंगी, साथ में पास हो जाएगा एक साथ। जिलेटिन मतलब क्या होता है, फ्रांस सिस्टम था कि सीधा कट मार देते, सब कुछ साफ हो जाता था उसमें, तो उस तरह की बात है। तो आप जिलेटिन क्लॉज में सब कुछ डाल देते हो जो डिस्कशन नहीं भी हुआ है। तो पार्लियामेंट की जो मेन, ये अभी आपको थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सीधा दिख रहा है सिंपल क्लोजर का मतलब क्या है, कंगारू क्लॉज का मतलब क्या है, जिलेटिन क्लॉज का क्या मतलब है। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी हैं, तो मेरे हिसाब से जब मैं इस पर दोबारा आऊंगा तो मुझे हाईलाइट देखना और आइडिया लग जाएगा किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये एक तरीका हो सकता है इसको पढ़ने का जो आपको हेल्प करेगा इसे समझने में। अब क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सी चीजें आपको रिवाइज करनी होंगी, तो वहां आपको देखना होगा कि भाई कितना मैं पहले हफ्ते में पढ़ रहा हूँ, क्या एरिया है जो मुझे याद नहीं रह रहे, कौन सी एरिया है जहां मुझे और समझने की जरूरत है। तो आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं कि भाई मेरे ये एरिया वीक है, यहाँ मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं उस पर आप और काम करोगे। जहाँ क्लैरिटी की कमी आपको दिख रही है वहां पर आप सोचोगे मेरे फंडामेंटल्स वीक हैं। मान लो मुझे नहीं पता कि भाई को वारंटो क्या है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो वो मुझे पता लगा है मेरी फंडामेंटल क्लैरिटी कम है, तो मैं उसको और पूरा चैप्टर ही डिटेल में पढ़ूंगा। जहां मुझे लग रहा है मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ या आपको लगे आप कर रही हैं, तो आप उसके लिए अपने जो अपने आर्टिकल के छोटे छोटे नोट्स बनाए वो पढ़ लोगे। या आपको लगे जजमेंट्स मिस हो रही हैं तो जजमेंट्स जहां पर हैं आप उनको जाकर रिवाइज कर लोगे। तो एक शॉर्टकट तरीका है जहां आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हो। ये चीज ज्यादा काम करती है अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ इसको फॉलो करो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि एरियाज में गलती हो रही है, वहां से आप इसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। जब भी आप कोई सेक्शन कवर कर लो, अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लिया, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो पढ़ ली, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया, आप देखो कि आपने पीवाईक्यू किया है, अब सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्या मैं इससे रिलेटेड जो दूसरे सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में बात हो गई, प्रियम्बल और कैसे फंडामेंटल राइट से वो डिफरेंट है, कैसे जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं वो डिफरेंट है आपके स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, कौन सी पावर कहाँ से आ रही है, क्या मुझे कुछ नया ऐड ऑन करना है, कुछ नया घटित है, क्या कोई नया कोर्ट केस आया, क्या मुझे वो याद है, कौन से एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड होती हैं। मतलब जैसे आपने एक लॉ बनाया, लॉ में कुछ एक्सेप्शंस दे दी, जैसे हमारे देश में सबके पास समानता का अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि अगर वो चाहे किसी ऐसी सामाजिक वर्ग का जिसका कल्याणकारी योजनाएं लानी है तो आप ला सकते हो। तो वहां पर ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्या एक्सेप्शंस है वो मेरे क्लियर है कि नहीं, कौन से फैक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक न्यूज में है, क्या मैंने हाइलाइट्स को ढंग से रिवाइज किया है नहीं, जो मैंने हाईलाइट पिछले रीडिंग में किए थे। ये सारी चीजें आप सेक्शन पढ़ो, अपने आप से पूछो, आपने जवाब दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देन यू आर डन विद द टॉपिक, देन यू कैन मूव अहेड। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कुछ चीजें हो सकता है आपको अभी लग रही हो कि मुझे समझ नहीं आया नोट्स वाले सेक्शन में, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि फोकस क्या करना है।
कि आपने बुक उठाई, प्रीवियस से क्वेश्चन देखा, प्रीवियस से क्वेश्चन देखने के बाद आप चैप्टर में घुस रहे हो, आप ये देखो कि कौन सा पार्ट है वो। फंडामेंटल राइट्स है तो पूरा एक चैप्टर पूरे में आ जाएगा, लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो सीओएम और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कौन अपनी पावर किस आर्टिकल से लेता है, कौन प्रेसिडेंट से बात करेगा, किसके इस्तीफा देने के बाद काउंसिल पार्लियामेंट भंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करो तो वो आपको कंटेंट लिस्ट के सेक्शन बने हुए लक्ष्मीकांत के, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये एक बेसिक तरीका जिसके थ्रू आप लक्ष्मीकांत को शुरू कर सकते हो। बुक उठाई, कंटेंट लिस्ट देखी, कौन सी बॉडीज, जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा तो पता आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या जो उनकी गवर्नमेंट है वो आएगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है, दोनों की जुरिस्डिक्शन क्या है, तो वहाँ कंपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप गलतियां ना करो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसमें आप हो सके शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, लेकिन पहली रीडिंग पूरी आप लक्ष्मीकांत की करो, हाईलाइट ढंग से करो, मल्टीपल कलर्स यूज करो अपनी सहूलियत के हिसाब से, और बाद में 1-2 रीडिंग के बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो हो सकता है कि ये एक लौता तरीका नहीं है, कई लोग अलग अलग स्टेप्स अपनाते हैं, पर जनरली लोग ये फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। तो जब आपने कर लिया, अब सिलेबस देखो, मैंने मॉक सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए नहीं किए, क्या मेरे वीक एरियाज हैं जो बार बार नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको आप दोबारा एवेलुएट करते हो। पेपर की जो डिमांड है और आपकी प्रिपरेशन में जो गैप्स हैं उसको आप पूरा करते हो, एंड दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। तो ये तरीका था आपके इसके टॉपिक का। आई होप आपको अच्छा लगा और समझ आया हो कि लक्ष्मीकांत को कैसे अप्रोच करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।